अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शुक्र अल्लाह किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की बेहतरीन रेसिपी जो है वो है रूह अफ़ज़ा केक। बहुत ज़बरदस्त बनती है, मेरे साथ रहें और फुल वॉच करें। अच्छा जी, हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा केक, जिसके लिए हमने ले लिया था एक बाउल। उसमें मैं डालूंगी आटा। ठीक है, ये चक्की का आटा है। अगर आपके पास मैदा है तो आप मैदा डाल दो, कोई मसला नहीं है। मैं चक्की का आटा डाल रही हूँ। और हाँ, जो भी आप चीज़ डालेंगे ना, जैसे मैदा डालेंगे वो छान के डालिएगा। ये डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, जरा सा पिंच ऑफ नमक, ठीक है। ये नमक डालूंगी, वो इसलिए डालते हैं क्योंकि हम जो भी चीज़ डालेंगे ना वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक हो गया। चीज़ें साइड में जो पड़ी है उसको आपने इग्नोर करना है। और ये मैं डालूंगी साशे कॉफ़ी का। ये केक इतना ज़बरदस्त बनेगा ना कि आप लोग के बस होश उड़ जाएंगे। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, ड्राई। अच्छा जी, ये देखिए मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। आपको मैंने फिर भी एक दफ़ा रिपीट करती हूँ। मैंने चक्की का आटा लिया था, ज़रा सा नमक लिया था और एक साशे मैंने कॉफ़ी का डाला है, ठीक है। साथ में जिस कप से, ठीक है, प्याले से मैंने चक्की का आटा लिया ना, उसी प्याले से मैंने चीनी ली है, ठीक है। चीनी मैं फुल डालूंगी, आप चाहें तो कम डाल सकते हैं, हाफ भी बहुत है। मैं इसलिए फुल डालूंगी कि मेरे बच्चे मीठा बहुत। अच्छा, इसमें मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए थे, पर मुझे पता नहीं था, ये मेरा कैमरा बंद था। मैंने इसमें डाला है 1 कप मैंने चक्की का आटा डाला है, ठीक है। कोई सा भी आप डाल सकते हो, आटा डालो या मैदा डालो, मर्ज़ी आपकी। मैंने चक्की का आटा डाला है। 1 कप चीनी डाली है, हाफ़ टेबल स्पून सोडा डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर, ठीक है। और 1 टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें कॉफ़ी का साशे जो मिलता है ना, वो आप डाल दें ज़रा, ठीक है। मैंने वो डाल दिया। और मैंने ये भी डाला है क्रीम ऑफ टार्टरी। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको स्किप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। इससे कोई मतलब बड़ी फनकारी नहीं हो जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया, ये मिक्स हो गया, ठीक है। इसको रख देंगे यहाँ पे। अब लिक्विड बनाएंगे हम। ड्राई हमने अलग बना दिया, लिक्विड बनाएंगे। लिक्विड के लिए हमने 1 कप और दूध लिया है, ठीक है। उसी 1 कप में, बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ मैं आप लोगों को। 1 कप दूध लिया, उसी 1 कप में मैं ऑयल डाल दूंगी, ठीक है। और इसको मिक्स कर दूंगी और साथ में मैं 1 अदद अंडा डालूंगी। ज़्यादा मैं आप लोगों को कभी भी नहीं कहूँगी कि आप अपने पैसे ज़ाया करें, तो 1 अदद अंडा मैं डाल दूंगी इसमें, ठीक है। ये 1 अंडा है, 1 अदद अंडा। अच्छे से साफ कर लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर भी अंडा लगा हुआ ही होता है। और साथ में रूह अफ़ज़ा, मैंने आप लोगों को बताया था ना फर्स्ट टाइम ये केक बन रहा है, तो रूह अफ़ज़ा इसमें डाला था। आप लोगों को पता नहीं चला होगा क्योंकि मेरा मोबाइल फिर बंद हो गया था। लिक्विड में मैंने दूध 1 कप डाला है, ठीक है। ये वाला जो कप है ना, इस चाय का कप, इस कप से मैंने दूध भी डाला है 1 कप ऑयल डाला है, ठीक है। और मैंने 1 अदद अंडा डाला है, बस। अब और चीनी मैंने सब कुछ इसी में डाल दिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, सबको अच्छे से मिक्स करके इसको मैं टिन में डालूंगी, ठीक है। जो मेरे पास टिन पड़ी हुई है मैं उसमें डाल दूंगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो टिन, ये रहा, ठीक है। ये टिन पड़ी हुई है मेरे पास, इसको ग्रीस कर देंगे, इसको इसमें डालेंगे। ये मैं डालूंगी पतीले में। पतीला देखें मेरे, ये मेरा गर्म होने के लिए रखा हुआ है। पतीला पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ है। 20 मिनट के लिए टिन में डालेंगे। टिन में डालने के बाद पतीले में डालेंगे, फिर 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में इसको पकाएंगे। ये देखें मैंने टिन में डाल दिया है, टिन में ऑयल लगा दिया है। अब मैं अपना बैटर इसमें सारा डाल दूंगी। सारा बैटर मैं इसमें डाल के फिर आपको ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बनाया है। ये देखें 25 मिनट बाद मैंने ये बेक खोला है और ये बेक हो गया। 25 मिनट के लिए रखा था, 20 मिनट पहले मैंने ये पतीला रखा था गर्म होने के लिए। फिर ये मैंने 25 मिनट रखा था मीडियम टू लो फ्लेम में, ठीक है। और ये देखें ये ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा होने के बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी।
ठंडा होने के बाद मैंने इसको डिश आउट किया है और ये बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट बना है क्योंकि इसमें आटे का इस्तेमाल मैंने किया है। और अगर चीनी कोई नहीं खाता तो वो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन शुगर। तो ये देखिए बहुत सॉफ्ट एंड स्पॉन्ज इसका बहुत अच्छा बना है। आई होप आप लोग को ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।